अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वीबीए मैक्रो प्रोग्रामिंग की लूप्स के बारे में पढ़ेंगे और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो फॉर लूप है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर लूप को कैसे यूज़ किया जाता है आज हम इसके मुतल्लिक सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ये लूप होती क्या है। जो बिगिनर्स हैं ख़ास तौर पे उनके लिए लूप बेसिकली प्रोग्रामिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लूप हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी एक स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट करना हो। when we want to execute a statement or more than one statement more than one time, जब हम किसी एक स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाहें तो फिर हम जो है लूप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की लूप होती हैं। उसमें हमारे पास आज जिसको हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास फॉर लूप है। ये उस वक्त यूज़ की जाती है जब हमें टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन पहले से पता हो, यानी कि कितनी दफ़ा रिपीट करना है किसी काम को। अगर आप एक स्टेटमेंट को 5 दफ़ा रिपीट करना चाहते हैं तो फिर आप फॉर लूप यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होनी है। इसमें हमारे पास फॉर लूप की दो किस्में होती हैं वीबीए प्रोग्रामिंग में। एक हमारे पास फॉर ईच होती है जो कि एग्जीक्यूट होती है थ्रू द ऑब्जेक्ट। एक हमारे पास फॉर नेक्स्ट होती है जो कि एग्जीक्यूट होती है थ्रू द काउंटिंग ऑफ द नंबर्स। तो फॉर नेक्स्ट जो है वो जो है थ्रू द काउंटिंग ऑफ नंबर यूज़ होती है, और फॉर ईच जो होती है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होती है थ्रू द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इंशाल्लाह इसको तो हम कल डिस्कस करेंगे फॉर ईच लूप को। आज की हमारी जो क्लास है उसमें हमने फॉर नेक्स्ट लूप को जो है वो समझना है कि ये किस तरह से काम करती है। इस मकसद के लिए हम जो है डेवलपर मोड में जाते हैं, Alt F11 प्रेस करें और यहाँ से हमने एक मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं सब, और इसको आप कोई भी नाम दे दें। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज बॉक्स हेलो। तो जब इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा Alt F8 एंड रन, तो यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा हेलो। अब अगर यही मैसेज मैं 3 दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इस मैसेज को मैं 3 दफ़ा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा Alt F8 रन, तो ये मैसेज एक दफ़ा आया, ओके किया हमने, फिर ये मैसेज दूसरी दफ़ा आ गया, ओके किया, और फिर ये मैसेज 3 दफ़ा आया। तो ऐसा काम जो बार बार एक ही स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट है और उनको बार बार उसी तरह से एग्जीक्यूट करवाना है, तो फिर हमें बार बार वो स्टेटमेंट लिखने की बजाय हमें लूप का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास जो है वो फॉर नेक्स्ट लूप है। तो फॉर नेक्स्ट लूप कैसे इस्तेमाल की जाती है देखें। यहाँ पे हम dim I and I as integer। सो I हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर वेरिएबल होगा। तो अब हम यहाँ पे लूप फॉर I इज इक्वल टू 1 2 3। सो यहाँ पे हमारे पास ये लूप का जो है वो स्टार्ट है एंड देन नेक्स्ट I, ये हमारे पास लूप का एंड है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक लूप की कंस्ट्रक्शन है। अब ये लूप हमें बता रही है कि ये लूप कितने दफ़ा चलनी है। ये 1 से स्टार्ट होगी और 3 तक जाएगी, 1 2 एंड 3। इसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 है और एंडिंग वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 3 है। और आई हमारे पास वो काउंटर होगा जो गिनेगा कि ये लूप अब कितने दफ़ा चल रही है। आई की वैल्यू 1 होगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, और फिर आई की वैल्यू 3 होगी। और हर दफ़ा जब ये लूप आई की वैल्यू जो है चेंज करेगी तो इसके दरमियान जितनी भी स्टेटमेंट हैं
वो जो है वो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट जो है वो बार बार जो है वो एग्जीक्यूट होगी। आई की वैल्यू 1 होगी और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आई यानी कि आई की नेक्स्ट वैल्यू लेगा। यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड होता है स्टेप, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं स्टेप 1। इसका मतलब है कि हर दफ़ा जो काउंटिंग होगी वो 1 स्टेप यानी कि 1 होगी और फिर 1 + 1 2 होगी, फिर 2 + 1 3 होगी, इस तरह से ये होगी। अगर हम इसको स्टेप 2 करते हैं तो इट्स मीन आई की वैल्यू 1 होगी और 1 के बाद फिर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। हर दफ़ा कितने का इजाफा होगा, 2 का इजाफा होगा। यानी कि अगर मैं इसको 1 से लेके 10 तक एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 5 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ये स्टेटमेंट कितने दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, 5 टाइम। तो अभी हम इसमें अगर यहाँ पे इसको हम 3 कर देते हैं और यहाँ पे हम स्टेप 1 कर देते हैं तो इसका मतलब है ये 3 टाइम एग्जीक्यूट होगी। ये ऑप्शनल है, इसको अगर आप नहीं लिखते तो नो प्रॉब्लम, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टेप 1 ही होता है। तो आप लिख भी सकते हैं मैसेज बॉक्स हेलो। अब हमारे पास आप देखें कि ये हमने एक ही स्टेटमेंट लिखी है और इसमें हमें जो है ये 3 दफ़ा ये Alt F8 रन। सो हेलो एक दफ़ा मैसेज आ गया, अब ये दूसरी दफ़ा आ गया और अब ये तीसरी दफ़ा आ गया। तो ये 3 दफ़ा जो है ये मैसेज डिस्प्ले होगा। अब हर दफ़ा अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू को देखना चाहते हैं तो मैं इस खाने में आई की वैल्यू को डिस्प्ले कराता हूँ, वैल्यू ऑफ आई। सो यहाँ पे आई की वैल्यू को डिस्प्ले कराते हैं, दिस इज़ B2। सो नाउ हम यहाँ पे मैसेज के बाद यहाँ पे cells, so in B2 we display the value of I। so B2 का जो हमारे पास we use range, जो हमारे पास B2 का जो हमारे पास वैल्यू है वो I को रिप्रेजेंट कर रही होगी हर दफ़ा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ रन, सो हेलो एंड I इज़ इक्वल टू 1, I इज़ इक्वल टू 2 एंड I इज़ इक्वल टू 3। सो 3 टाइम ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हुई है। तो इस तरीके से हम जो है लूप के ज़रिए से किसी काम को जिसको हमने रिपीट करना हो तो हम बार बार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मेरे पास नेम है, यहाँ पे मेरे पास सिटी है, यहाँ पे मेरे पास उसका रिज़ल्ट है, यहाँ पे मैं एंटर करना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे जो है वो 3-4 रिकॉर्ड एंटर करने हैं, तो इस मकसद के लिए मैं यहाँ पे लूप जो है वो उसके साथ इसको यूज़ करते हैं। फॉर आई इज़ इक्वल टू 2 to 4, बिकॉज ऑफ दैट हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट लाइन जो है वो क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हेडिंग है तो यहाँ पे रिकॉर्ड होना है, तो दिस इज़ थर्ड लाइन, तो इसलिए मैं इसको 2 से जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम रेंज और जहाँ पे हम सेल्स का ऑप्शन यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें आई रो को और 1 जो है वो हमारे पास किसको शो करेगा, कॉलम को शो करेगा। जो रो आई से हमें मिलेगी जो भी आई की वैल्यू होगी, यानी कि दूसरी रो होगी, फिर तीसरी रो होगी और फिर चौथी रो होगी। डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे और वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इनपुट बॉक्स। यहाँ पे हम एक इनपुट बॉक्स के ज़रिए से मैसेज देंगे एंटर दी नेम। सो हम एक नेम एंटर करेंगे, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड नो हमारे पास जो है आई रो होगी और कॉलम हमारे पास क्या होगा, 2 होगा और यहाँ पे एंटर दी सिटी। सो एक दफ़ा फिर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमारे पास रो 3 होगी और एंटर दी रिज़ल्ट। सो अब नेक्स्ट आई। सो अब आप देखें कि ये लूप हमारे पास जो है कितने दफ़ा चलेगी, 3 दफ़ा चलेगी, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे हमारे पास ये लूप 4 दफ़ा चलेगी। सो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं रन। सो एंटर द नेम सलीम कराची
पास, नोमान, कराची एंड फेल, माजिद, कराची एंड पास। सो आपने देखा कि ये 3 दफ़ा ये लूप चली और इसने हमसे 3 दफ़ा जो है वो रिकॉर्ड जो है वो मांगा, और नाम, सिटी और रिज़ल्ट, और फिर वो उन 3 जो है खानों में जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो फॉर लूप जो होती है, फॉर नेक्स्ट लूप जो होती है, फॉर नेक्स्ट लूप जो होती है वो हमारे पास काउंटिंग करती है, और हर दफ़ा काउंट्स के मुताबिक जो है वो आगे हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल होता है जिसको हम काउंटिंग वेरिएबल कहते हैं, और ये बेसिकली इंक्रीमेंट जो है इसमें जो है वो स्टोर होता है। यहाँ पे हमारे पास स्टेप भी होता है, स्टेप जो है वो 1 ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर आपने चेंज करना हो तो फिर आप दें, अदरवाइज़ इसको देने की ज़रूरत नहीं होती। स्टेप 1 आप स्टेप 2 कर सकते हैं, आप स्टेप 3 कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास उतने स्टेप में वो फिर चलेगी। तो इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं मिसाल के तौर पे। अब देखें हमने ये रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर कर लिए हैं, अब इन सारे रिकॉर्ड्स को मैं यहाँ शीट नंबर 3 में कॉपी करना चाहता हूँ, यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ। तो इस मकसद के लिए मैं लूप के ज़रिए से एक एक रिकॉर्ड को कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और फिर इसको कॉपी करूँगा। चेक भी लगा सकते हैं कि जो पास स्टूडेंट हैं वो जो है वो वहाँ पे आएँ, तो आप यहाँ पे जो है इसके लिए लूप जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो लूप, और इसको हम कॉपी करना चाहते हैं रिकॉर्ड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक्स एज इंटीजर, और एक्स हमारे पास बेसिकली क्या होगा, एक्स हमारे पास होगा कि हमारे पास टोटल रिकॉर्ड कितने हैं। तो इसमें हम काउंट कर लेते हैं सेल्स, एंड ये हमने उस दिन सीखा था कि टोटल रिकॉर्ड बेसिकली रो डॉट हमारे पास जो टोटल रिकॉर्ड्स होते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो इसमें हम जो है रो डॉट काउंट, और फिर उसमें हम कामा कॉलम कोई सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी कॉलम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड में 1 कॉलम हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम उसी को जो है वो क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड एक्स एल अप डॉट रो, और ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, रो रिटर्न कर लेगा। सो बेसिकली यहाँ से जो हमने ये काम किया है, ये बेसिकली ये किया है कि हम एग्जीक्यूट दिस। सो अगर हम इसको यहाँ पे Alt F8 रन, सो x इज इक्वल टू सेल्स एंड रोज डॉट काउंट, ओके 4। सो ये हमारे पास जो है क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसने हमें क्या रिटर्न किया कि हमारे पास बेसिकली कितनी इसमें रिकॉर्ड्स हैं, टोटल हमारे पास क्या हैं, 4 हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब है कि ये जो है वो 4 दफ़ा हमें जो है ये लूप एग्जीक्यूट करनी है। सो हम यहाँ पे फॉर i इज़ इक्वल टू 1 to 4, सो हम 1 to 4 हम ये लूप जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर i इज़ इक्वल टू 1 to 4। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 4 दफ़ा ये लूप चलेगी, एंड नेक्स्ट i। सो दिस इज़ बेसिकली आवर लूप, और इसके दरमियान में हमने अब स्टेटमेंट जो लिखनी है वो कितनी दफ़ा चलेंगी, 4 दफ़ा एग्जीक्यूट होंगी। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है कि यहाँ से एक रो कॉपी करनी है और यहाँ पे जाके इसको क्या करना है, पेस्ट करना है। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक रो को। तो रोज डॉट, क्योंकि हमने पूरी रो कॉपी करनी है तो हम इसको एंटायर रो जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और डॉट कॉपी, पूरी की पूरी रो कॉपी होगी। लेकिन कौन सी रो कॉपी होगी, यहाँ पे हम इंडेक्स वैल्यू देंगे i, यानी कि पहले i की वैल्यू 1 होगी तो पहली रो कॉपी होगी, फिर दूसरी रो कॉपी होगी, फिर तीसरी रो कॉपी होगी। अच्छा, इस तरीके से फिर आप चेक लगा सकते हैं कि कौन सी रो कॉपी करनी है, उसको हम अभी बाद में देखते हैं, पहले हम सिंपल कर लें। तो एंटायर रो हमारे पास क्या हो गई है, यहाँ पे क्या हो गई है, कॉपी हो गई है। अब इसको कॉपी करने के बाद हमने कहाँ पे, शीट्स हमारे पास जो है वो शीट 2 है, शीट 3 है, शीट 3 में हमने इसको कॉपी करना है, ठीक है। शीट 3 डॉट सेल्स, और यहाँ पे हमने उसको सिर्फ सेल्स बता देना है कि वो सेल्स कौन सा है। तो हमारे पास i, 1 होगा, तो एक सेल उसको बता देंगे कि इस सेल में उसने उसको कॉपी करना स्टार्ट करना है। तो शीट 3 में ये हमारे पास
आई कामा आई मतलब है 1 और जो हमारे पास कॉलम होगा वो 1 होगा और जो हमारे पास रो होगी वो आई होगी, यानी कि पहले 1 रो होगी, फिर 2 रो होगी, फिर 3 रो होगी और स्टार्टिंग हमेशा पहले कॉलम से होगी। तो इस तरीके से ये हमारे पास वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, जो है कॉपी हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास ये इसकी बॉडी ख़त्म हो गई। तो दिस इज़ द बॉडी ऑफ द लूप। बेसिकली इस लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना है और कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है, 4 दफ़ा एग्जीक्यूट होना है और हर दफ़ा वो रो क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। अभी देखें यहाँ से हम इसको शीट नंबर 2 में हम यहाँ से ये चीज़ कॉपी करेगा और इसको शीट नंबर 3 में ले आएगा। सो हम इसको Alt F8 करते हैं, रन। सो ये कॉपी हो गए। अब हम शीट नंबर 3 में जाके देखते हैं तो हमारे सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे क्या हो चुके हैं, कॉपी हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो रो होती हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चेक भी लगा सकते थे कि हम उसको चेक कर लें कि कौन सा रिकॉर्ड कॉपी करना है या कौन सा रिकॉर्ड कॉपी नहीं करना। लेट्स से अगर आप ये कहते हैं कि जी वो जो पास हो उनको, तो आपने ये वाला रो कामा 3 1 2 3, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, चेक लगा देना है कि इफ़ यहाँ पे इफ़ अच्छा थोड़ा सा कीबोर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए थोड़ी सी टाइपिंग भी मिस्टेक्स हो रही हैं कहीं पे और ऑटोमेटिकली कंट्रोल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। सो इग्नोर दिस। आप सेल्स आपने क्या करना है, सेल्स को चेक करना है, कौन सा सेल होगा, आई कामा 3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू पास, देन कॉपी होगा, ठीक है, एंड इफ। अब ये देखें ये हमारे पास लूप चलेगी, लेकिन लूप में वो काम क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि जो आई कामा 3 यानी कि आई 1 होगा तो 1 कामा 3 में वैल्यू पास है तो कॉपी होगी वरना नहीं होगी। अब यहाँ पे देखें हम 2 रिकॉर्ड हमारे पास है तो इट्स मीन 2 रिकॉर्ड यहाँ पे कॉपी होंगे, तीसरा रिकॉर्ड यहाँ पे कॉपी नहीं होगा। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और अभी हम यहाँ पे इसको जाके देखते हैं। तो हम इसको Alt और F8 यहाँ पे हमारे पास आ गया जी, और शीट नंबर 2 Alt F8 एंड रन। सो रन हो गया। शीट नंबर 3 में आके देखें तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड कॉपी हुए हैं, 2 रिकॉर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास जो है फेल वाला रिकॉर्ड दरमियान में कॉपी नहीं हुआ और ये हेडिंग भी कॉपी नहीं हुई बिकॉज ऑफ दैट ये भी। तो वो फिर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि रोज़ को हम खुद एडजस्ट कर लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है जी। तो ये आपके पास इस तरह से देखें। एक और हम मॉड्यूल यहाँ पे बनाते हैं सब, एंड यहाँ पे हम डिलीट कर लेते हैं, डिलीट रो, इसका नाम हमने रख दिया यहाँ पे सब। ओके जी, ये हमारे पास एक नया मॉड्यूल आ गया। इसमें हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो यहाँ से हम फिर वही बात करते हैं कि यहाँ पे हम ये वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने आखिरी रो को काउंट कर लिया कि हमारे पास टोटल रो जो है वो कितनी है। तो टोटल हमारी जो आखिरी रो है वो हमारे पास x में स्टोर हो जाएगी। इट्स मीन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो टोटल रो है वो हमारे पास है 1 2 3 और 4। अब हमने यहाँ पे जो है इसको लूप के ज़रिए से डिलीट करना है, एक एक रो को हम डिलीट करेंगे। फॉर i इज़ इक्वल टू, अब हम उल्टा इसको डिलीट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ से इसको डिलीट करना शुरू करेंगे तो हमारे पास x to 2 यानी कि हमारे पास यहाँ से जब शुरू होगी लूप इसको डिलीट करनी तो x यानी कि 4 से शुरू होगी, 4 3 एंड 2 तक होगी, क्योंकि हेडिंग्स को हमने डिलीट नहीं करना, हेडिंग हमारी उसी तरह से रह जाएंगी। और इसको स्टेप हम देंगे -1 यानी कि उल्टी चलेगी, यानी कि 4 x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, फिर x की वैल्यू 3 होगी, फिर 2 होगी और फिर 1 होगी। हर दफ़ा 4 3 2 इस तरह से ये वैल्यू हो जाएंगी। x की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से होंगी, i की वैल्यू सॉरी, एंड नेक्स्ट i। सो ये हमारे पास लूप की बॉडी हो गई। अब इसके अंदर हमने स्टेटमेंट लिखनी है, हमने करना क्या है, हमने डिलीट करनी है जो है जो भी रो हमारे पास है। तो हमारे पास रोज़ ऑब्जेक्ट है और फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम आई रो, अगर आप सिंपली लिखते हैं रोज़ डॉट डिलीट तो वो जो है रो जो है हमारे पास डिलीट हो जाएगी, लेकिन सारी रो डिलीट हो जाएंगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, आई को यूज़ करते हैं कि जो रो हम कह रहे हैं वो डिलीट करें। फिर वो चेक लगा सकते हैं कि अगर वो फेल है तो उसको डिलीट करो, अदरवाइज़ उसको डिलीट ना करो। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो है ना
लूप बन गई और इसमें हर दफ़ा जो है वो एक रो जो है वो क्या होगी, डिलीट होगी। अब यहाँ पे हम एक थोड़ा सा इसको स्टॉप दे देते हैं, मैसेज बॉक्स चला देते हैं, जो कि हमें जो है यहाँ पे मैसेज बॉक्स और जो कि हमें आई की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। सो नाउ अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे Alt F8 एंड रन। सो रो नंबर 4 हमारे पास डिलीट हो गई, रो नंबर 3 हमारे पास डिलीट हो गई, रो नंबर 2 हमारे पास डिलीट हो गई, एंड दैट्स ऑल। तो आपने देखा कि आपके पास जो है ना सारी रो इस तरीके से क्या हो गई हैं, डिलीट हो गई हैं, और हर दफ़ा उसने हमें बताया भी है कि हमारे पास कौन सी रो जो है वो डिलीट होने जा रही है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की एग्ज़ाम्पल आपने देखी, फॉर लूप को इस्तेमाल किया, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है फॉर लूप को। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फॉर ईच लूप को इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास फॉर नेक्स्ट लूप थी, और अगली क्लास में हम फॉर ईच लूप को इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।